भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं द्वितीय उल्लास। और द्वितीय उल्लास का आप शब्द निरूपण पढ़ रहे हैं और आज है सूत्र संख्या 14 है। ठीक है, आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया था लक्षणा के विषय में, और शुद्धा के 4 भेद होते हैं और गौड़ी के 2 भेद होते हैं। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, स्वरूपा लक्षणा, साध्यावसाना लक्षणा, ये सब आपकी शुद्धा के भेद हैं। ठीक है, मैंने चारों भेद का लगभग हो गया था। अब थोड़ा सा हमें ये देखना है गौड़ी के कितने भेद हैं। 2 भेद हैं, दोनों भेद का निरूपण करना है थोड़ा। ठीक है, अब इसको सबसे पहले आप देखेंगे सरोपा के भेद हैं। सरोपा का और किस नाम से जाना जाता है इसको हम देखेंगे। सरोपान्या, सरोप धन अन्य हो जाएगा। यहाँ आप संधि करेंगे तो यहाँ प्लस मार देंगे तो निकालेंगे तो अन्य हो जाएगा। सरोप के और अन्य नामों से भी जानते हैं तो यत्रोप, यत्र धन उक्तव हो जाएगा। यहाँ गुण संधि हो जाएगी, यत्र धन उक्तव हो जाएगा, उक्तव। ठीक है, ऐसे कर देंगे। उक्तव मीन कहा गया है। अविषयी और विषयस तथा, विषयी और विषय पहले तो जान लीजिए। विषयी और विषय क्या है? सरोपा को अन्य नामों से जानते हैं, विषय और विषय से। ठीक है, अब सरोपा के अन्य भेद क्या हैं, अन्य नाम क्या हैं कि जो हम जानते हैं। विषयी मीन होता है उपमान और विषय मीन होता है उपमेय। ठीक है, उपमेय आपके पास रहता है, उपमान दूर पर रहता है, जान ही लीजिए। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो उसका मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। जो दूर है आपके क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। वही बात यहाँ भी है। जहाँ आरोपमान है, आरोप किया जा रहा है किसी को, तो उपमान होता है। और तथा आरोप विषय जो होता है, जिस विषय को करते हैं, वो उपमेय होता है। दोनों शब्द कथित होते हैं, कहे जाते हैं। कहाँ कहे जाते हैं? दूसरी गौड़ी और सरोपा लक्षणा के विषय में कहे जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग गौड़ी का मतलब जानते हैं। शुद्धा गौड़ी 2 भेद है। गौड़ी के भेद में बता रहे हैं सरोपा लक्षणा और साध्यावसाना लक्षणा। ठीक है, ये आपको जानकारी होना चाहिए कि सरोपा के कितने भेद हैं। सरोपा के 2 भेद हैं, गौड़ी के 2 भेद हैं, सरोपा और साध्यावसाना। ठीक है, अब सरोपा में भी बता रहे हैं सरोपा को अन्य नाम से जानते हैं। अन्य मीन दूसरे नामों से जानते हैं। तो यत्र मीन जहाँ, उक्त मीन कहा गया है, विषय और विषय के विषय में कहा गया है। ठीक है, अब जहाँ आरोप मान क्या है? उपमान कहा गया है। विषय को क्या कहा गया है? उपमान कहा गया है। और तथा आरोप विषय को क्या कहा गया है? उपमेय कहा गया है। उपमेय को क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। दोनों शब्द कथित होते हैं। ये दोनों शब्द कहे जाते हैं, किसके हैं? गौड़ी के हैं। गौड़ी सरोपा और गौड़ी सरोपा कहते हैं, क्योंकि सरोपे की बात हो रही ना, साध्यावसाना की तो इधर बात है। ठीक है, अब दूसरे सूत्र में हम देखेंगे थोड़ा सा। सूत्र नंबर 15 काव्य प्रकाश, पेज नंबर आप देख लीजिए, पेज नंबर 62 है। आप इसको देखते रहिए। 62 नहीं, 61 है। ठीक है, आप इसको देखते रहिए। विषयंतः, विषयंतः मीन विषय के अंत तक। विषयी धन अंतः, यहाँ आप यण संधि कर सकते हैं। विषयी ई, यहाँ पर या है ही, इसको ई बनाएंगे जब तो हो जाएगा यण संधि, फिर हो गई है। ठीक है, धन अंतः कर दीजिए, अंतः। ठीक है, कृते मीन लिए, किसके लिए? विषयी के अंत के लिए। अन्य अस्मिन, यहाँ पर पूर्व रूप है, मैंने कई बार बताया है आप लोगों की जानकारी। पूर्व रूप सोच संधि जान ही रहे हैं। कृते अन्य अस्मिन, अन्य धन अस्मिन हो जाएगा, अस्मिन। अन्य मीन अन्य अर्थ में कहे जाते हैं। शामीन वह स्यात्मीन हो, स्यात्मीन हो क्या हो? साध्यावसानिका, साध्यवसानिका, साध्यावसाना जिसको कहते हैं, अन्य अर्थ में हो। अब इसको आप लोग जान ही गए हों। अब यह विषय है तो यह विषयी है। ठीक है, उपमान विषयी है,
तो उपमेय क्या है? विषय है। तो जान लीजिए इधर आपका उपमेय हुआ है, ठीक है, विषय हुआ है, और इधर आपका विषयी हो जाएगा कृते, ठीक है। आरोप्यमान जो है उपमान होता है, उपमान, और विषयी विषयी भी कहे जाते हैं उपमान को, उपमान को विषयी कहे जाते हैं, के द्वारा दूसरे अर्थ में आरोप विषय रूप उपमेय होता है। विषय रूप क्या है? इसमें भी है विषय रूप, उसमें भी है विषय रूप, उपमेय होता है। का अपने भीतर अंतर्भाव देखते हैं, कर लिए जाने पर वह साध्यावसानिका लक्षणा कहे जाते हैं, साध्यावसानिका लक्षणा कहे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है, परीक्षा की दृष्टि से जान लीजिए इसमें क्या पूछा जाएगा। यही दे देंगे सारोपान्या तू यत्रोक्तो विषय तथा, ठीक है। तो इसकी आपको विषय से का तात्पर्य है उपमेय उपमान दोनों, इसमें से कोई नहीं, उपमेय आपका हो जाएगा विषयी, ठीक है, विषय नहीं, विषय उपमान हो जाएगा विषयी, उपमेय क्या होगा? विषय होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जानते रहिए, इधर विषयी का इधर विषय का, ठीक है। आप लोग इसकी इसी प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिएगा, विषय क्या है, विषयी क्या है, उपमान क्या है, उपमेय क्या है। और उसके बाद इसमें भी कहा गया है जैसे कि कुछ, हाँ, आरोपमान को वही विषय को क्या कहते हैं? विषय रूप कहते हैं, और अंतर्भाव लिए जाते हैं, श्रद्धावसानिका कहते हैं, ठीक है। और समान अधिकार, इसमें समान अधिकार होता है दोनों में, विषय हो कि कहाँ गया विषयी, कहाँ है? ए है, हाँ, ये विषय है, ये विषयी है, दोनों में समान भाव से कोई अंतर नहीं रहता है, ठीक है, समान अंतर होता है, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? समानाधिकरण कहते हैं, समान अधिकरण हो दोनों को, ठीक है। विषय को भी उतनी समानता है, और विषय को उतनी समानता है, उतने उपमेय को है, उतने उपमान को है, तो वही है क्या है? समानांतर भाव, समानाधिकरण जिसको कहते हैं, ठीक है। अब वही बात यहाँ भी होगा, विषय विषयी है तो जान लीजिए समानाधिकरण है, ठीक है। अब हमें आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब सूत्र नंबर 16 चलते हैं, उसमें थोड़ा और विस्तृत व्याख्या करना है, एक एक सूत्र करके हम पढ़ाएंगे, और आप लोग नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में करते चलिए। हाँ, अगला सूत्र आपका है 16, कह रहा है भेदाव इमो कर देंगे तो यहाँ पर आयात संधि हो जाएगी, आओ करके आओ निकालेंगे तो यहाँ, ठीक है, भेदाव हो जाएगा, भेदाव, इसमें हो जाएगा इमो हो जाएगा, इमो, ठीक है। चा सादृश्यात संबंध और अंतर, यहाँ दीर्घ सुसंधि हो जाएगा, अंतर ततस तथा गुणौ शुद्धौ चा विज्ञेयौ माने जानना चाहिए, गुण और शुद्धौ, गुण मीन होता है गौड़ी, शुद्धौ मीन होता है शुद्धा। गुणौ को मतलब होता है गुण में भी, गौड़ी में भी दो भेद है, शुद्धौ को मतलब होता है शुद्धौ में दो भेद है, स्वरूपा साध्यावसाना, और दो भेद उपादान लक्षणा भी है, ठीक है। लेकिन इसी दोनों की बात हो रही है, भेद हैं इमो मीन ये सब भेद हैं, किसके? सादृश्य मीन समान हैं, संबंध अंतर में अंतरः तथा गुण भेदौ गुणौ शुद्धौ विज्ञेयम माने जानना चाहिए। अब देखो हिंदी अर्थ देख लो, सरोपा साध्यावसाना रूप, सरोपा और साध्यावसाना यह रूप दो भेद, सादृश्य मीन समान एकदम है, दोनों समान हैं, तथा सादृश्य को छोड़कर अन्य संबंध होने पर, जैसे अन्य संबंध होने पर गौण और शुद्ध, गौड़ी और इधर शुद्धा मैंने बताया ही 4 भेद, उसका सिर्फ गौड़ी का पर्सन दिए हैं बस। जो मैंने कल बताया था 6 भेद, शुद्धा के 4 भेद और गौड़ी के 2 भेद, वही गौड़ी के पोर्शन अलग से लेके चल रहे हैं, क्योंकि पहले इनको बताना चाहिए शुद्ध के विषय में बता ही दिया गया है, गौड़ी के विषय में थोड़ा सा बता रहे हैं, वही बात है, ठीक है। लक्षणा, शुद्धा और
गौड़ी और शुद्धा ये लक्षणा समझना चाहिए। लक्षणा मीन होता है लक्षण के ही दोनों भेद हैं। कहने का मतलब आपको लक्षणा ये है लक्षणा। अब इसी के दो भेद हो ये हैं, एक होता है शुद्धा और एक होता है गौड़ी। ठीक है, ये शुद्धा और गौड़ी दो भेद हो गए हैं। ठीक है, अब यही शुद्धा के मैंने चार भेद बताया है, आप लोग जानते होंगे, और इसका गौड़ी के दो भेद बताया था। अब दो इसका चार भेद क्या है? उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा और सरोपा लक्षणा, सरोपा लक्षणा और साध्यावसान लक्षण। ये चारों आपकी शुद्धा के भेद हो गए। इसको मैंने लगभग कल बता दिया था। और आपका ये सरोपा जो है, सरोपा और साध्यावसाना, साध्यावसाना जो है, यही गौड़ी का पोर्शन मैं बता रहा हूँ। समझ आ गया होगा आपके। अब यह गौड़ी लक्षणा क्यों लिखे? लक्षणा के ही गौड़ी भेद हैं। ठीक है, अब ये क्या है? सरोपा है, साध्यावसाना है। सरोपा के उदाहरण आप लिख लीजिए, उदाहरण है ए भी और ए भी उदाहरण है, जान लीजिए। ठीक है, और उसमें जो है गौर वाहिक, गौ धन वाहिक कर देंगे, कर देंगे। गौ मीन होता है गौ जाड्यम मांध्य कहते हैं। वाहिक वाहिक देश के निवासी, वाहिक कोई निवासी हैं, कोई जो है देश के निवासी हैं, जो वाहिक अपने यहाँ कोई जो है। इसी प्रकार से आप लोग इसको वाहिक विषय मानिएगा और इसको जो है उपमान मानिए, उसको उपमेय मानिए। ठीक है, हाँ, वाहिक देश के वाले जो है पुरुष गौ हैं, और यह गौ इसमें सादृश्य मूलक गौड़ी लक्षणा है। कहने का मतलब वाहिक देश है, उसी के यह लोग हैं, वाहिक देश है, जान लो। इसको देश लिख लीजिए, वाहिक देश है कोई। ठीक है, वाहिक देश से रहने वाले, वाहिक देश के रहने वाले हो गया। अब इसमें आरोपमान उपमान है, इसमें आरोपित विषय है। दो शब्द है ना, दोनों का अलग अलग दे रहा है अर्थ। आरोपमान उपमान है, ठीक है, और आरोप विषय जो है उपमेय है। उपमान और उपमेय बताए थे मैंने। ये आपका हो गया उपमान, ये हो गया उपमेय, ये हो गया विषय, ये हो गया विषयी। ठीक है, ये जाड्यम मांध है, इसका अर्थ वाहिक देश के लोग हैं, देश के लोग लिख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से जानिएगा। गौ आरोपमान उपमान है, और वाहिक देश क्या है? उपमेय है। उपमान दूर रहता है, वाहिक देश के लोग उपमेय है, नगदीज में रहते हैं। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई है। सरोपा के उदाहरण है, खूब ध्यान देखिएगा। पहला हो गया। अब दूसरा क्या है? साध्यावसाना, साध्यावसाना जो इसमें गौर अयम है। गौर अयम हलंत करेंगे तो अयम हो जाएगा, गौह अयम भी कर सकते हो। गौह मीन होता है आरोप्यमान उपमान, और ये क्या है? यही में आप अयम कर देंगे, अयम अलग करेंगे तो हो जाएगा इधर गौह, इधर अयम, इधर आपको हो जाएगा आरोप विषय, आरोप विषय उपमेय हो जाएगा। इधर उपमेय हो गया, उधर उपमान हो गया। कहने का मतलब इधर उपमेय इधर भी है, इधर उपमान इसमें भी है, दोनों में है। ये कह रहे हैं जो क्या नाम का अपने राइटर लोग, अपना लेखक लोग कह रहे हैं, मीमांसक, कि भैया ये तो उदाहरण उतना सही फिट नहीं पा रहा है। आप देख लेंगे पेज नंबर 62 में है, लिखा गया है कि यह गौह अयम फिट नहीं पा रहा उदाहरण। इसका तो होना चाहिए गौर जलपति होना चाहिए, गौर जलपति होना चाहिए। जलपत माने जल में रहने वाले, गौ माने गौ। ठीक है, तो ये आपका उपमान बन जाएगा और ये आपका उपमेय बन जाएगा। ठीक है, और इधर आपका ये उपमान है, ये उपमेय है, ये आरोपमान है, आरोप विषय है। इसको आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, नहीं समझ में नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, एक ही बार में, नहीं तो आप अवश्य लिख लीजिएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से हमें आशा इसको समझ गए होंगे। आप इधर शुद्धा और गौणी, गौणी और लक्षणा, ये सब आप समझ गए होंगे। सरोपा और साध्यावसाना भी समझ गए होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं, और अगला सूत्र है, अगला उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है, हाँ, शुद्धा और साध्यावसाना। शुद्धा में शुद्धा के ही भेद हैं, सरोपा और साध्यावसाना। लक्षण तो मैंने बता ही दिया था, समझा भी दिया था, लेकिन थोड़ा सा और आगे उदाहरण बता रहे हैं। तो ठीक, अभिधेय, अभिधेय में जानना चाहिए, बिना भूत प्रतीतर लक्षणों उच्यते। ठीक है, लक्ष्यमाण गुणौ गुणायौ उगादः वृत्तेः इष्टः तो गौणता इति। ठीक है, कहने का मतलब है अभिधेय भी जानना चाहिए, बिना भूत प्रतीत लक्षणों के उच्चते कहा गया है। लक्ष्यमाण गुणौ और गुणौ योगाद, गुण योगाद वृत्तेः इष्ट हो जाएगा टू गौणता इति। कहने का मतलब ये है, आपको मैंने इधर बताया था लक्षणा के शुद्धा 4 भेद हैं, उपादान और लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के 2 भेद का उदाहरण हो गया था। 2 भेद का बाद में दिए हैं, सरोपा और साध्यावसाना के। ये सरोपा आपका है और ये शुद्धा साध्यावसाना है। ठीक है, उसके बाद जो है आयुर्वेदम जो है, आयुर्वेदम क्या है, उदाहरण है। आयुर्वेदम ये भी शुद्धा वसाना साध्यावसाना के। शुद्धा के 2 भेद हैं, इसीलिए शुद्धा शुद्धा लिखा गया, उसमें घबराने की बात नहीं है। आयुर्वेदम, आयुर्वेदम, आयुर माने आयुर मान घी, आयु माने आपका आयु नहीं है, घी है। कहने का मतलब आयु नहीं घी है। ठीक है, आप घी से ले लीजिए। और ये क्या है, इदम मीन इदम, यह तो ये आपका है आरोप्यमाण हो जाएगा, आरोप विषय हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध साध्यावसाना में इसमें 2 भेद हैं, आयु धन इदम हो जाएगा, आयु और घृत, वेदम घृतम हो जाएगा। आयुर्घृतम चाहे कहिए, आयुर चाहे वेदम कहिए, दोनों उदाहरण फिट है। आरोग्य माण है, आरोग्य विषय है। ठीक है, आरोप्यमाण विषय, आरोप्यमाण है और आरोप जो है विषय है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 उदाहरण है, दोनों समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है आप आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे क्या है, सूत्र संख्या है 17 आप लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा हम रेज करते हैं, इसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सूत्र आपका है, सूत्र संख्या 17 है, लक्षणा तेन षड्विधा। लक्षणा तेन, लक्षणा के द्वारा माना जाता है 6 विध, 6 मीन 6 भेद हैं, विधा मीन भेद हैं। ठीक है, अब इस प्रकार देख लीजिए लक्षणा के कितने भेद हैं, मैंने पहले ही बता दिया था उदाहरण में, उदाहरण के दे करके, लेकिन अब फिर आ रहा था, फिर मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले एक स्ट्रक्चर बनाया था, अब मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया है। 2 विधा से आप लोग समझ लेंगे तो आप एक एक उदाहरण और एक एक जानते रहेंगे। सबसे पहला भेद है आपका उपादान लक्षणा, उसका भेद उदाहरण है कुंता प्रविशन्ति, भाले जा रहे हैं, मैंने बताया। उपादान से लक्षणा लेते हैं, मुख्यार्थ का बाद होता है, मुख्यार्थ नहीं होता है, मुख्य अर्थ नहीं होता, कौन जा रहा है, सिर्फ कहते हैं भाले जा रहे हैं। ये बताइए भाले जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो इसीलिए मुख्यार्थ का बाद होता है। यहाँ आप चाहे लिख सकते हैं मुख्यार्थ यहाँ बाद होता है। ठीक है, और दूसरा आप लक्षणा देखेंगे, लक्षण से लक्ष्य तक पहुँचना है, गंगायाम घोषा। ठीक है, व्यंजन बिंदु, यहाँ बिंदु हो जाना चाहिए, आप लोग इसको भी जानते रहिए। सामने व्यंजन है तो बिंदु कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सामने स्वर है तो आप लिख सकते हैं हलंत में, नहीं तो नहीं। ठीक है, लक्षणा, लक्षण से लक्षणा आपको पता लग जाएगा। गंगायाम घोषा, गंगा के किनारे घोष नामक जो है गांव रहता है। घोष नामक इसलिए रहते हैं, वहाँ पावनत्व, वहाँ की शीतलत्व शक्ति जो है अच्छी होती है, इसीलिए घोष नामक या कोई भी गंगा जी के किनारे रहना चाहता है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे
इसमें क्या होता है, मुख्यार्थ है लेकिन वो लक्षार्थ जो है लक्षण से लक्षण पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब से मुख्य अर्थ तो बता दिए हैं, लेकिन कौन रहता है, कहाँ रहता है, उसके विषय में आप लोग नहीं जानकारी हो रहा है, इसीलिए दूर रहते हैं। जैसे गंगा के पावन शक्ति में बगली थोड़े रहेंगे, दूर रहेंगे। लक्षण से आप जान लीजिए कि हाँ थोड़ा सा दूर रहे होंगे। ठीक है, अब स्वरूपा शुद्धा क्या है, स्वरूपा शुद्ध है आयुर इदम। आयुर इदम यह आयु है, यह आपका आयु है। आयुर घृतम भी है आगे, लेकिन आयु से आप जान लीजिए यह आपका आयु है। ठीक है, साध्यावसाना शुद्धा, इसीलिए शुद्धा है दो ठो। हाँ, इसीलिए आपका शुद्धा ये चारों है, जान लीजिए। ठीक है, इसको आप शुद्धा लिख लीजिए। लक्षणा तो है ही, लेकिन आप इसको भी जानते रहिए शुद्धा के ही कैटेगराइजेशन के है ये भी दोनों। लक्षणा तो सब है, जान लीजिएगा, लक्षणा सब है। उपादान लक्षणा शुद्धा, उपादान लक्षणा शुद्धा, स्वरूपा शुद्धा, साध्यावसाना शुद्धा, ये चारों आपके जान लीजिए शुद्धा के हैं, शुद्धा। ठीक है, ये चारों आपके शुद्धा के हैं और ये दोनों आपके गौड़ी के हैं, ये भी जानते रहिएगा, गौड़ी। और ये दोनों कहाँ से हैं, लक्षणा से है, लक्षण। ठीक है, लक्षणा से हैं। यह दोनों शुद्धा और गौड़ी लक्षणा से हैं, लक्षणा सब में लिख सकते हैं। इस शुद्धा के चार भेद हैं, इसमें चारों में शुद्धा अवश्य लिखिए। ये गौड़ी दो भेद हैं, इसीलिए आप गौड़ी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई होगी। साध्यावसाना शुद्ध आयुर्वेदम आयुर्घृतम। आयुर माने यह आयु, घी है, घी मीन यह आयु नहीं है, यह आपका आयु जो है घी है। ठीक है, घी के समान है, आयुर है, आयु मतलब यह है आपका आयु है, इसमें आयु आपका घी है। ठीक है, स्वरूपा गौड़ी क्या है, गौवाहिका, गौरवाहिका। ठीक है, गौ मीन गौ, हाँ, और वाहिक माने निवास करने वाले। ठीक है, वाहिक देश के लोग। साध्यावसाना गौड़ी गौरयम और गौह अयम हो जाएगा। ठीक है, गौर अयम हो जाएगा। ठीक है, गौर अयम, गौह अयम। ठीक है, इसलिए आपको समझ में अब आ गया होगा पूरी बात। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है, इसको उदाहरण ध्यान देना है। लक्षणा इसका उदाहरण ये है, इसका उदाहरण ये है, यही उदाहरण और यही सब ध्यान देना, और बाकी बहुत ज़्यादा इसमें अर्थ और मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन उदाहरण बहुत पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, लक्षण पूछा जाता है। यह लक्षण है तो कौन सा है, किसका है। अब जैसे उपादान लक्षणा दे देंगे तो किसका भेद है। ठीक है, शुद्धा के भेद है कि गौड़ी के भेद है, शुद्धा लक्षणा के भेद है, गौरी लक्षणा के भेद है। तमाम ऐसे इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हम थोड़ा सा जल्दी बताएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें अब खास बातें नहीं है, आप लोग ऐसे भी देख सकते हो। अच्छा, भेद हो गया। व्यंग्येन रहिता रूढ़व 67 पेज नंबर पर है, आप लोग देख लीजिए, तब उसके बाद हम आगे चलते हैं डायरेक्ट। व्यंग्येन रहिता रूढ़व सहिता तो प्रयोजने, व्यंग्य से जो रहित हो वही, तथा प्रयोजन से जो प्रयोजन मूलक हो तो वही व्यंग्य सहित होता है। ठीक, व्यंग्य रहित व्यंग्य सहित दोनों बता रहे हैं। व्यंग्यों में व्यंग्य कभी कभी रहित होता है, कभी कभी सहित होता है। कभी व्यंग्य तो ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा का मतलब सहित हो जाता है, और नहीं है तो सहित हो जाता है। कहिए तो इसको हम थोड़ा सा हेडिंग डाल करके अर्थ समझाते चले। हाँ, ठीक है, लाइव तो चल नहीं रहा है अभी, क्योंकि मेरा डेट जो है टाइम फिक्स नहीं रहता, इसीलिए मैं जब टाइम फिक्स हो जाएगा तो आप लोग को लाइव भी चलाना पड़ेगा, चलाना चाहिए हमको भी। ठीक है, थोड़ा सा भी हम लाइन लेंथ अपना बना लें, तब उसके बाद हम चलते हैं। थोड़ा सा है, 2-3 हेडिंगें और हैं, फटाफट बता देते हैं, तब आगे हम व्यंजना की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभिधा मूलक, अभिधा की तरफ चलते हैं, अभिधा व्यंजना जिसको कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, क्योंकि देखना आवश्यक होता है कौन सा उदाहरण इम्पॉर्टेंट है, अभी सब पढ़ना है, टाइम है। ठीक है, चलिए सूत्र संख्या 18 देखिए आप लोग। व्यंग्येन रहिता रूढ़व सहिता तो प्रयोजने, प्रयोजने माने प्रयोजन में,
क्या होते हैं, व्यंग्यहीन होता है। व्यंग के द्वारा जो होते हैं, व्यंग के द्वारा क्या होता है, व्यंग से रहित होता है, व्यंग के सहित होता है प्रयोजन व्यंग में। इसी प्रकार से कहा है रूढ़ में क्या होता है, कभी व्यंग से रहित होता है और कभी व्यंग सहित होता है, और कभी प्रयोजन में व्यंग जो है सहित होता है। वही बात कहा है, कहने का मतलब व्यंग में रहित होता है, व्यंग बिना रहित मतलब ना हो व्यंग कभी रूढ़ में, और तथा प्रयोजन में व्यंग जो है सहित होता है, व्यंग मतलब होता है प्रयोजन वाक्य में। ठीक है, चलिए उदाहरण सूत्र संख्या 19 है। तच्च गूढ़म आगूढ़म वा मीन अथवा, कभी गुण में कभी अगुण में क्या होता है, व्यंग होता है। वह व्यंग, यही व्यंग प्रयोजन कहीं गुण में दुर्गेय जिसको कहते हैं गुण में होता है और कहीं अगुण में होता है, यही व्यंग होता है। व्यंग मैंने बता भी दिया है। सूत्र संख्या 20 में आप देखेंगे तद द चाहे तत् कर लीजिए, ऐसा आप गुण संधि बहुत बढ़िया बन जाएगी, तद ऐसा। ठीक है, आय और ई मिल करके हो जाएगा, आय और ए मिल करके हो, आई ए होता है, आई तद ईशा होगा, तब आई ये होगा, आई ई आधन ई मिला करके ए हो जाएगा ईशा। कथिता मीन कहे जाते हैं, त्रिधा मीन 3 प्रकार के होते हैं, दुधा मीन 2 प्रकार, चतुर्धा 4 प्रकार, पंचधा 5 प्रकार, षडधा 6 प्रकार। ठीक है, यह लक्षणा जो है व्यंग की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है। अगर व्यंग की दृष्टि देखेंगे लक्षणा 3 प्रकार का होता है। एक रूढ़गत होता है, रूढ़गत व्यंग होता है, अगूढ़ व्यंग होता है। रूढ़गत व्यंग सहित होता है, रहित होता है, और व्यंग जो है कभी कभी जो है सहित होता है। ठीक है, सहित लिख दीजिए। और अगूढ़ व्यंग में कभी कभी होता है। 3 प्रकार के इसी प्रकार का होता है, देख लीजिएगा। अब सूत्र संख्या जो है 20 हम देखेंगे, 21 चलेंगे फटाफट। ठीक है, क्योंकि हाँ, सूत्र संख्या 21 है आपका, तद्भूल लाक्षणिकः, भूलर लाक्षणिकः, तद्भूलर लाक्षणिकः, भूलर लाक्षणिकः। तद मीन तद उस लक्षणा के आश्रय भूत होता है, भूत होता है, यहाँ भूतता कर दीजिएगा, भूत हो जाएगा, और लाक्षणिक आश्रय भूत जो शब्द है उसी को लाक्षणिक कहलाता है। ठीक है, अब सूत्र नंबर 21 में तद व्यापारो व्यंजनात्मक, जो व्यापार होता है, तत्र मीन वहाँ जहाँ व्यापार होता है तहाँ व्यंजनात्मक होता है। कहाँ व्यापार हो, जहाँ कौन सा व्यंग्यत्व का जो व्यापार जहाँ होता है वहीं क्या होता है, प्रयोजन के विषय में। जहाँ व्यंग्यत्व रूप प्रयोजन के विषय में होता है वहाँ लाक्षणिक शब्द से, लक्षण से भिन्न व्यंजनात्मक व्यापार होता है। कहने का मतलब लक्षण से भिन्न, लक्षण से जो लाक्षणिक अर्थ होता है लक्षण से, उससे भिन्न होता है व्यंजनात्मक। व्यंजना से जो बात होती है उससे भिन्न होता है। अब लक्षण अलग है, व्यंजना अलग है, इसीलिए व्यापार जो है उसका अब भिन्न होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग क्रम से पढ़िए और क्रम से लिखिए, एक टॉपिक नोट बनाते चलिए, जिससे कि आपको अभी जो है आपके फ़ायदेमंद रहे। और अभी तो नई वैकेंसी आई झारखंड में, आप लोग डाल दीजिएगा, इसके लिए अभी हम लोग तैयारी करा रहे हैं। और आप लोग पढ़ते चलिएगा, लिखते चलिएगा, राइट करते चलिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट, नए हो तो करबद्ध निवेदन है आपसे सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।